नमस्कार दोस्तों। पीएम किसान योजना के तहत किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। जिन किसानों ने आवेदन किया हुआ था 2024 के अंतर्गत पेंशन योजना के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आखिरकार पीएम किसान लाभार्थी सूची जारी कर दिया गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा ये लाभार्थी सूची जारी किया गया है। साथ ही पीएम किसान योजना के अंतर्गत अगली किस्त आने वाली है। तो सब कुछ जानेंगे, इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पीएम किसान योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थियों के लिए नई सूची जारी कर दी गई है। दरअसल बात यह है कि जिन किसानों ने 2024 में किसान पेंशन के लिए अप्लाई किया था, उनकी सूची जारी कर दी गई है। साथ ही यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि पीएम किसान पेंशन की अगली किस्त इसी महीने के अंत तक जारी कर सकती है। तो यदि आप भी एक किसान हैं, आपने भी आवेदन किया था, तो जानिए इस वीडियो में। केंद्र सरकार देश के करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों के खाते में अब तक 17 किस्तों को भेजा जा चुका है। अब देश के लगभग 12 करोड़ किसान को किसान योजना की अगली किस्त का आने का बेसब्री से इंतजार है। तो उन्हें इस महीने के आखिरी तक पैसे मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है। अगर किसान सम्मान निधि की अगली किस्त पाना चाहते हैं तो किसानों को 2 काम करना जरूरी है, नहीं तो अगली किस्त का पैसा अटक सकता है। यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि अगली किस्त का पैसा लेने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा। इसके अलावा आप बेनिफिशियरी स्टेटस या लिस्ट भी कैसे चेक करेंगे, जिससे पता लगा सके कि अगली किस्त 2000 रुपये आपके खाते में आएंगे या नहीं। तो सब कुछ जानेंगे डिटेल में, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। योजना में भारत सरकार ने ई-केवाईसी और भू सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। वे किसान जिन्होंने अभी तक इन दोनों जरूरी कार्यों को नहीं कराया है, उनको आने वाली 18वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। स्कीम का लाभ पाने के लिए आपको इन दोनों जरूरी कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। तो देखिए भाइयों, बात दरअसल यह है कि कानून होता है। यदि गवर्नमेंट ने यह प्रावधान लाया है तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। ई-केवाईसी और भू सत्यापन। किसान योजना का लाभ उठाने के लिए आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाकर आप ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी करा लें। इसके लिए सबसे पहले आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाएं। यहां पर आपको स्क्रीन पर दाईं ओर ई-केवाईसी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। ई-केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, और ये सारा काम आप अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। ई-केवाईसी आप स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। इसके बाद एक नया विंडो खुलेगा। यहां आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। फिर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें। इसके आगे सबमिट पर क्लिक करें। आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बस इतना सा ही काम करना है दोस्तों। आप किसी भी स्मार्टफोन से कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में लिखें। कोई भी सवाल आपको हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। पीएम किसान लाभार्थी सूची में नाम चेक करने के लिए सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर दिख रहे नो योर स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपकी स्क्रीन एक नया पेज खुलेगा। यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें। इसके बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक करके आप अपनी स्क्रीन पर स्टेटस मिल जाएगा। तो इस तरह आप आसानी से स्टेटस देख सकते हैं। साथ ही किसानों के लिए एक और गुड न्यूज है। किसानों को बेहतर उपज दिलाने के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मोदी सरकार नई पहल शुरू करने जा रही है। इसके बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की।
शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए बताया कि किसानों को खेती से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी मुहैया कराने के लिए सरकार किसानों से बात नाम से खास रेडियो प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो प्रोग्राम मन की बात से प्रेरित होकर ही किसानों से बात प्रोग्राम को शुरू करने का प्लान बनाया है, ताकि किसानों को कृषि के आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों के बारे में बताया जा सके। इसके लिए यह प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रोग्राम के बारे में बताया कि किसानों को अक्सर नई चीजों की जानकारी नहीं होती है, तो मन की बात जैसे कार्यक्रम में किसानों का हम तजुर्बा जानते हैं, उसी प्रकार रेडियो के माध्यम से उन्हें वैज्ञानिक जानकारी दी जाएगी। किसानों को वैज्ञानिक तरीकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के अभाव में अक्सर किसान कीटनाशक का दुरुपयोग कर देते हैं, लेकिन इस पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत सितंबर महीने से हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम से एक सप्ताह पहले एक कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है, तो इसके माध्यम से किसान हमारे जागरूक होंगे और साथ ही साथ उनको आसानी होगी अपना कृषि करने में। साथ ही अब किसानों को खाद बीज से लेकर कृषि में उपयोग होने वाली सभी संसाधन जैसे ट्रैक्टर, धान काटने वाली मशीन आदि खरीदने पर भारी छूट दी जाएगी तथा सिंचाई के लिए गरीब किसानों के लिए मुफ्त बिजली भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रारूप तैयार कर लिया गया है। उम्मीद है साल के अंत तक इन सभी सुविधाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। जब से मोदी सरकार बनी है, बीजेपी कुछ न कुछ किसानों के लिए नई नई स्कीम ला रही है। यदि अब तक आप पीएम किसान योजना में आवेदन नहीं किए हैं तो जरूर करें। इसके लिए योजना के तहत किसान परिवार में पति, पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चे शामिल हो सकते हैं। योजना के लाभार्थी वही किसान परिवार होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है। यदि आपके पास भी कम से कम 2 हेक्टेयर भूमि है तो आप निश्चित ही इसके लिए अप्लाई करें। किसान पेंशन बहुत बड़ी क्रांति के रूप में ये आई है। साथ ही एक कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का हेल्पलाइन नंबर, आप लोग हेल्पलाइन नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें। इस नंबर पर आप फोन करके हेल्प ले सकते हैं। आने वाले समय में किसानों के लिए सरकार और बहुत सारी स्कीम ला रही है जिससे किसानों को काफी फायदा होने वाला है। दोस्तों, वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा।